तो हम आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए स्ट्रेट अवे हम आपका जो है रेलेवेंट बात बताते हैं कि क्यों ऑल ओवर इंडिया पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम के तहत हमारी ये कोशिश है कि हम जजेस बतौर सेक्रेटरी, बतौर चेयरमैन आप लोगों के बीच में पहुंचे, कुछ ऐसे कानून जानकारी दें जिसके ना पता होने के कारण 80% भारत की आबादी जो फ्री लीगल एड और एडवाइस के लिए इंटाइटल्ड है, फ्री एंड कॉम्पिटेंट, उनको मिल ही नहीं रहा। नतीजा ये जो धारणा बन गई है कि 20,000 तक जजेस हैं इंडिया में ऑल ओवर, और कोर्ट में एक बार चले जाओ तो चक्कर पे चक्कर लगते हैं और 3 जनरेशन खत्म हो जाती है। मैं आपको बता दूं, पिछले 1-2 सालों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऐसी जजमेंट्स आई हैं, चाहे वो चेक बाउंस के हों, चाहे वो सिविल मैटर हो, चाहे वो क्रिमिनल। हम आपको जजमेंट्स ज्यादा नहीं बताएंगे, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए। चेक बाउंस में री एक्सपीडिशियस ट्रायल में बोला 6 महीने में खत्म करो। राहुल साहा वाली जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो एग्जीक्यूशन होता है उसको 6 महीने में खत्म करो। रामा रामेश्वरी में कहा कि जितने सिविल मैटर हैं उसमें इश्यूज लगाते ही आप डे टू डे करके खत्म करो। क्रिमिनल केसेस में राशिद की गाइडलाइन पे बोला पार्टी से पूछ के एक शेड्यूल बनाओ, जजेस को एक सर्विस प्रोवाइडर बनना है ताकि हम आपको सर्व कर सकें। हम ये बहाना ना मारें कि हम 20,000 जजेस हैं, आपको हम फ्री एडवोकेट दे रहे हैं। अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, अगर आप औरतें हैं तो विदाउट एनी कास्ट क्रीड, अगर आप 18 साल से नीचे बच्चे हैं तो भी कोई कास्ट क्रीड की जरूरत नहीं। जनरल कैटेगरी के जो हमारे भाई हैं वो 3 लाख से नीचे अगर उनकी अर्निंग है तो उनको भी फ्री लीगल एड एंड सर्विस। दिव्यांग हैं हमारे, चाहे मानसिक तौर पे चाहे शारीरिक तौर पे, कोई कोरोना में विक्टिम है, किन्हीं के माँ नहीं रहे, किसी के पापा नहीं रहे, कोई हमारे आपदा में भूकंप, बाढ़, इस तरह से उनके लिए भी फ्री लीगल एड एंड बार। आप ये सोचे मैं 545 सिरमौर के गांव को 3 बार कवर करूंगा इस 45 दिन में, जो गांधी जी के बर्थडे से लेकर यानी 2 अक्टूबर से लेकर 14/11 यानी नेहरू जी के बर्थडे तक चलेगा। इस बीच हम जितने भी हमारे मार्जिनलाइज सोसाइटी हैं, कोई ट्रांसजेंडर है जिसको हम किन्नर कहते हैं हमारे हिमाचल की भाषा में, कोई भीख मांगता हुआ दिखता है जिसके लिए बेगरी एक्ट है इस हिमाचल प्रदेश का, प्लास्टिक की प्रॉब्लम है, मास्क नदी में चले गए हैं, मच्छियां मर रही हैं, वो मच्छी हम खा रहे हैं, मच्छी के पेट में प्लास्टिक से हमारे बॉडी में प्लास्टिक आ रहा है, हमारी गग्गर नदी, मार्कंडेय नदी सिरमौर में पॉल्यूटेड हो चुकी है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हिमाचल पहला स्मोक फ्री स्टेट बना। पूरे वर्ल्ड में भूटान के बाद हिमाचल ही है जो लोगों को ऑक्सीजन दे रहा है। हिमाचल प्लास्टिक फ्री है, लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं हिमाचल के साथ। जहां एक तरफ एक दृष्टिबाधित लड़का 397 लाकर आलोक लबाना जी आईएएस बनकर सिरमौर का नाम भारत में सिरमौर बना रहे हैं, वहीं हमारा यूथ, बाकी यूथ नशे की लत में है। तो आप जो मुझे सुन रहे हैं 10 पंचायत के प्रधान और हमारे पॉपुलेशन जो हमारी जनता है, आम जनता, मैं उनको बताना चाहता हूं, इवन एक एज ए जज, अगर मेरे घर के आंगन में अगर कोई भांग या उगा है जिससे चरस बनता है, गांजा बनता है, तो सेक्शन 26, सेक्शन 40 एनडीपीएस एक्ट की वायलेशन है, 6 महीने तक की दंड है। और अगर हमारा हर प्रधान, हर गांव वाला अपने अपने लेवल पे 2 पौधे भी रोज उखाड़ता है, तो हमारे जो बच्चे स्कूल जाने के बहाने पत्ते यूं रगड़ रगड़ के, और आप देखते हैं कि आर्यन खान, मुनमुन बबेचा 26 दिन के बाद उनको कल जेल मिली, ठीक है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं, अगर गांव में आपकी नॉलेज में कोई ऐसा यंग लड़का है जो अभी अभी चरस गांजा की सोबत में आया है, लेकिन वो धंधा नहीं करता, बेचता नहीं है, वो बस बुरी संगति में आपका बेटा हो सकता है, आपका भतीजा हो सकता है। इस पटल से मैं जो आपको समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने। आप उस बच्चे को बोले डरने की जरूरत नहीं। धारा 27 और 64A एनडीपीएस एक्ट वापस सुने। धारा 27 और 64A एनडीपीएस एक्ट में आप जज साहब को एक एप्लीकेशन दें, सर गलती हो गई, मैं स्कूल का, कॉलेज का बच्चा हूं, मैं सुधरना चाहता हूं, मेरे को रिहेबिलिटेशन सेंटर में फ्री खर्चे में सरकार भेजती है, तो मैं वादा करता हूं मैं कोऑपरेट करूंगा, मुझे लत लग गई है पर मैं क्रिमिनल नहीं बनना चाहता,
मेरा पूरा भविष्य खराब हो जाएगा जेल में जाकर। तो ऐसे बच्चों को हम जेल नहीं भेजते, ट्रायल सस्पेंड कर देते हैं और रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजकर इलाज करवाते हैं फ्री का, और डॉक्टर साहब कहते हैं सर इसने कॉपरेट किया, अब इसको छोड़ दिया जाए, हम छोड़ देते हैं। इस एक कानून से आप कितने लोगों का भला कर सकते हो, आप सोच सकते हो। मैं जो भी बातें कर रहा हूं ये इसके साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड होती है, उसके पीछे रीजन है। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हम क्यों बना रहे हैं? इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग इसीलिए बन रही है ताकि आप इस 10 मिनट के वीडियो को एटलीस्ट 5 लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। DLSA सिरमौर, वापस सुने, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी DLSA सिरमौर का चैनल है। उसमें हम जजेस हैं, हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, पैनल लॉयर्स हैं, हमारे रिटेनर लॉयर्स हैं। और जब एक जुडिशियल ऑफिसर के थ्रू आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है कि पंचायती राज एक्ट में पुलिस वाला भी ड्यूटी बाउंड है आपको असिस्ट करने के लिए, जज को अगर जजेस प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोटेक्शन मिली है कि कोई जजमेंट अगर दे भी दे, किसी को फांसी भी दे दे, तो आप उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते। ये सेम जजेस प्रोटेक्शन एक्ट हमारे प्रधानों को भी मिली है पंचायती राज एक्ट में हिमाचल के। कोई भी भीख मांगता पकड़ा जाए, किसी बच्चे को गोद में सुलाया हो सांप लेके या किसी जानवर को लेके भीख मांग रहा हो, ये अपराध है, दंडनीय अपराध है, 3 महीने तक का जेल है। और ऐसे लोगों को तुरंत बिना वारंट के पकड़ा जा सकता है और उनको हम जेल नहीं भेजते, उसके लिए चिल्ड्रन होम को ही हम बेगरी होम ट्रीट कर लेते हैं और वहां भेजते हैं, ताकि $500 बिलियन का ये बिजनेस है। जब आप लोग किसी को भीख देते हो तो बच्चे 60,000 एक दिन में किडनैप हो जाते हैं इंडिया में, और वो बच्चे किडनैप कर कर उनके पांव काटे जाते हैं, हाथ काटे जाते हैं, ताकि उनको गोद में बिठाकर उनसे भीख मांगने में आसानी हो, लोग दया कर कर भीख दें। हम ये सब बातें जानते ही नहीं, हम भीख दे देते हैं हाय हाय करके। नहीं, आप क्राइम को जन्म देते हो। और यही मकसद है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का और ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का, जिन्होंने जजेस को बोला आप अपने चैम्बर से बाहर निकलें। बतौर सेक्रेटरी मेरी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट सेक्शन 9 में अपॉइंटमेंट हुई है ताकि हम आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करें। कोरोना के चलते हुए हम 545 में से सबके जगह फिजिकली तो नहीं जा पा रहे। हमारे PLVs यानी पैरालीगल वॉलंटियर्स, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, हमारे लॉयर्स तो जा रहे हैं। हम कहीं कहीं पर जा पा रहे हैं और कहीं कहीं पर जहां नहीं जा पाते हम फिजिकली आउटरीच कर रहे हैं, आप तक पहुंच रहे हैं। क्या आपके अभी तक 7.5 मिनट हुए, क्या आपको इन सब चीजों से फायदा नहीं हुआ? अब मैं आपके कुछ प्रश्न लूंगा और उस प्रश्न, अगर कोई प्रश्न हुआ तो मैं उसको सुनूंगा, नहीं तो मैं कुछ बातें और कर कर